हेलो माय स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं, कल बोर्ड एग्ज़ाम है 2 फरवरी 2026। 2 फरवरी 2026 कल बोर्ड एग्ज़ाम है फाइनली। हमें इस बात की कन्फ्यूजन रहती है कि हम क्या करें सर, क्या पढ़ें। हम पढ़ रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं, करें तो करें क्या। बहुत हेजिटेशन रहता है। हम भी एग्ज़ाम दिए हैं, इस दिन सबका हेजिटेशन रहता है। अगर हम बोले कि टेंशन ना लो, चिंता ना करो, लेकिन फिर भी रहता ही है। लेकिन इसका कुछ सोल्यूशन भी होता है ताकि टेंशन ना रहे। तो हमें कुछ करना पड़ता है। अभी से कल एग्ज़ाम तक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना होगा। अभी से कल तक हमें स्मार्ट स्टडी बनाना होगा। चाहे आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे आज बिहार बोर्ड है, या फिर आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए है। इन सभी प्लान को ध्यान में रखते हुए बोर्ड एग्ज़ाम के एक दिन पहले ये रूल जरूर अप्लाई करना। पहला है इम्पोर्टेंट चैप्टर। आप जिस भी एग्ज़ाम दे रहे हो, पहले देखो जो भी आप चैप्टर सिलेबस कंप्लीट किए हो, उस सिलेबस का कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उन सभी चैप्टर का क्विक रिवीजन करो। फार्मूला देखो, एग्जाम्पल देखो। जहाँ पे फार्मूला की रिक्वायरमेंट है वहाँ फार्मूला देखो, जहाँ पे एग्जाम्पल है वहाँ पे एग्जाम्पल जरूर देखो। ये हमारा क्विक रिवीजन होता है। उसके बाद आप बोर्ड एग्जाम के लिए पहले नहीं मालूम कि आप कितना प्रिपरेशन किए हैं, कितना PYQ लगाए हैं, कितना मॉडल सेट लगाए हैं, नहीं मालूम। लेकिन बोर्ड एग्जाम से पहले PYQ या मॉडल पेपर 1 से 2 कम से कम कंप्लीट करके जाना। इसके लिए आप कम से कम रिवीजन जाए, जितना भी आवर लग जाए, 2 से 3 आवर्स आप रिवीजन करके जाना। उसके बाद है मॉडल पेपर 1 से 2 कम जरूर करके जाना, ताकि सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस आपको हो जाए और टाइम को भी ये मालूम चल जाए कि हमें एक फुल पेपर देने में कितना टाइम मेरे को लग रहा है। और इस बात से को भी पता चल जाएगा कि कितना टाइम मेरे को ज़्यादा हो जा रहा है, तो वहाँ पे आपको टाइम को मिनिमाइज करना होगा। उसके बाद है 30 मिनट ब्रेक लेना है। पहला क्विक रिवीजन फार्मूला एग्जाम्पल अगर हो जाए तो उसके बाद आपको क्विक रिवीजन करना है। उसके बाद 30 मिनट ब्रेक लेना है। आप टहल लो, पानी पी लो, या फिर आप लाइट को रिफ्रेश कर लो। नाइट के ये सारे होने के बाद अगला पॉइंट है नाइट के लास्ट 2 आवर, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट के लास्ट 2 आवर, इसमें करना क्या है, जो गलती हुई, जैसे में हम यहाँ पे क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसमें कुछ हमें याद नहीं है, या फिर कोई फार्मूला याद नहीं, या फिर हम मॉडल सेट लगा रहे हैं, इसमें हम मॉडल सेट लगाएं। उसके बाद देखो कि कौन सा प्रश्न नहीं बन रहा है, या फिर कहाँ पर मेरी की भूल हुई है, या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक टीचर्स बताए हैं वो टॉपिक मेरे को याद नहीं है। तो उन सब का एरर लिस्ट निकालो, उन सब का एरर लिस्ट निकालो। उसके बाद जो वीक टॉपिक है उसको सब नोट में लिखो, शॉर्ट नोट में लिखो। उन सभी वीक टॉपिक को शॉर्ट नोट्स में लिखना है। उसके बाद सोने से पहले 20 मिनट, सोने से पहले 20 मिनट जो पढ़े हैं उसको एक बार देख लीजिए। देखने के बाद उसको आंख बंद करके उसका एक क्विक रिवीजन कीजिए। जहाँ पे आप भुलाते हैं उसको बार बार आप रिवीजन करें। ये नहीं कि जो पढ़ लिए फिर उसी को पढ़ रहे हैं, लेकिन जो याद नहीं हो रहा उसको आप फिर रिवीजन में आप डेफिशिएंट कर रहे हो। जो पढ़ लिए हैं, जो याद है उसको छोड़ना है, जो नहीं याद है उसको याद करना है। उसके बाद है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है नींद। 6 से 7 घंटा एग्ज़ाम से पहले जो रात है उसमें सोना है। 6 से 7 घंटा याद रखना, सोना ज़रूरी है। अगर नहीं सोते हो तो एग्ज़ाम में नींद आएगी और लेजीपन महसूस होगा, जो बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद है एग्ज़ाम से पहले, जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके कुछ घंटे, कुछ आवर्स पहले आपको जो आप शॉर्ट में लिखे थे, शॉर्ट जो एरर लिस्ट था आपको, तो उसको एक क्विक रिवीजन कर लेना है। और न्यू टॉपिक को अब छेड़ना भी नहीं है, ताकि तुम्हारा और भी जो डर लग रहा था और भी हो जाए कि ये न्यू टॉपिक छेड़ने से भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। पहली बात, न्यू टॉपिक समझ में जल्दी नहीं आएगा, एक एग्जाम का प्रेशर है, तो न्यू टॉपिक को छेड़ना बिल्कुल नहीं है। तो इन सब बात को ध्यान रखना। पहले काम क्या करना है, पहले प्रैक्टिस करना है जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका क्विक रिवीजन, फार्मूला, एग्जांपल। 1 से 2 कम से कम मॉडल सेट लगा करके जाना, या क्वेश्चन बैंक, चाहे 2021 हो, चाहे 2022 हो, 23 हो, जो भी हो आपके पास, जो भी क्वेश्चन बैंक है उससे। और उसके बाद ब्रेक लेना है
और पानी वानी पी लेना है ताकि मूड फ्रेश रहे। उसके बाद है जो गलती हुई है इसमें, चाहे आप रिवाइज कर रहे हो या फिर जो भूल गए हो या फिर जो आप क्वेश्चन में आप जिसका आंसर गलत हो चुका है उसका एरर लिस्ट बना लेना है, उसको लिख लेना है। उसके बाद कम से कम सोने से पहले उसको एक बार रिवीजन करना है। उसके बाद 7 से 8 घंटा तुम्हें सोना भी है, और सुबह एग्जाम देने से जाने से पहले कोई भी न्यू टॉपिक को छोड़ना नहीं है। जो आप शॉर्ट लिस्ट बनाए हो उसी को रिवाइज करके जाना है, बाकी कोई भी ज्यादा टेंशन नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।